सबसे ज्यादा विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से। ऐसे भक्त वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रहकर के हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपने समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने वो अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया और इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा, जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी के। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न, हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है। लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान, जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद आपसे, आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो, मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ, और मैं क्या मांगू आपसे? जगन्नाथ प्रभु बोले, नहीं इंद्रद्युम्न, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा, बोले भगवान, यत्र तत्र, अभी भी मैं जगन्नाथपुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और सत्य माने महाप्रभु, जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी किसी के यहां। उसकी स्थिति देखो पहले कैसी थी। इंद्रद्युम्न राजा कहता है, बोले नाथ, यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में आने वाले बालक
मेरे होने वाले उनके भी बालक पर पौत्र पर पौत्र पर पौत्र, और कभी ना कभी कोई ना कोई तो बालक ये कह देगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मेरा वंश बढ़े ही ना, कोई ये ना कह दे कभी कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं। उन्होंने वंश ना बढ़े ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वरदान में यह मांगा कि कभी कोई ऐसा ना कहने वाला प्रकट हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मतलब बगल में पत्नी खड़ी है, गुंडीचा खड़ी है, इसके सामने स्पष्ट कैसे बोल दूं कि मुझे संतान नहीं चाहिए? लेकिन नाथ आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो कि मेरे कुल में, वंश में कोई ये कहने वाला ही पैदा ना हो कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। इनडायरेक्ट वे में मानो कहना चाह रहे हैं कि कोई वंश आगे बढ़े ही ना, कभी ना कभी कोई तो बोल देगा कि हमारे पूर्वज ने बनाया। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले और कितना त्याग करोगे इंद्रद्युम्न? सब कुछ तो तुमने त्याग दिया, अपनी राज पदवी तक त्याग दी, एक मेहतरानी की तरह तुम्हारी पत्नी और एक झाड़ू लगाने वाले के तुम नित्य पड़े रहते हो हमारे द्वार पे, और कितना अब तुम वंश भी नहीं चाहते आगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। तुम्हारे इस प्रेम को, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम में इतनी इच्छा भी नहीं है कि कोई ये कह जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया। हम लोगों की स्थिति कैसी? हमारी कथा सुनकर के 4 लोग वैष्णव क्या बन जाएं तो हम दुनिया में ये मेरी कथा से वैष्णव बना है। हमारे मन की भी बात कह रहे हैं। अभी जलंधर में कोई मिलने आए, वो बोले महाराज जी इन्होंने जीवन में कभी कुछ गलत काम छोड़ा नहीं, आपकी कथा सुन के छोड़ दिया। हमने भी 4 से परिचय करा दिया, मैंने देखो ये हमारी कथा से ठीक हो गए, इतनी कथा सुनी फिर भी। ये सबके अंदर आता है, मेरे अंदर भी आ रहा है, आप सबके अंदर भी आ जाता है। तनिक से भाव से हम लोगों के अंदर कितना मान आ जाता है। पर एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी मान रहित व्यक्ति कोई मिलते हैं जिसमें किंचित मान ना हो। इंद्रद्युम्न ने कहा मैं अपने वंश की जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि कोई ये बात कह जाएगा कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया था, इसलिए नाथ मेरे वंश में कोई ये कहने वाला पैदा ही ना हो। इसका मतलब वंश ही ना बढ़े, मुझको ही बस मेरे बाद ही वंश समाप्त कर दो मेरा। ऐसा मांगने वाला एकमात्र पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न राजा हुआ। इंद्रद्युम्न को तो हृदय से लगा लिया, लेकिन बगल में खड़ी हुई गुंडीचा समझ गई। महाप्रभु मेरे पति हो ना हो, आपसे वंश वर्धन ना हो ये मांग रहे हैं। इनकी प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे लगता है कि इनका भाव आप समझ गए और आप भी उसमें राजी हैं। पर नाथ मैं एक मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर लाड़ है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है। मैं वो किसको अर्पित करूंगी अगर वंश में कोई बालक ना हुआ तो? आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे अंदर तो वात्सल्यता हिलोरे ले रही है, वो कहां जाएगी नाथ? इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हुए, पर गुंडीचा की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी फूट फूट के रोए और हृदय से लगा लिया गुंडीचा को। बोले मैं तुम दोनों की कामना पूरी करूंगा। इंद्रद्युम्न की कामना तो मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारा वंश ना ही बढ़ेगा, और तुम्हारी कामना मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारे वात्सल्य का भाजन मैं तुम्हारा लाला बन करके रहूंगा सदा के लिए। तुम्हारा स्वामी आज के बाद इंद्रद्युम्न तुम्हारा लाला मैं हूं, तुम्हारा पुत्र हूं। जगन्नाथ जी अंक में भर गए। और महाराज वर्णन आता है वाणी जी में कि जैसे जगन्नाथ भगवान ने गुंडीचा को हृदय से लगाया, गुंडीचा के पयोधर से अपने आप ही दुग्ध प्रकट हो गया
और जगन्नाथ जी अधर पर धारण करके उसको पीने लगे। उसके बाद गुंडीचा को कभी भी गुंडीचा नहीं कहा, रानी नहीं कहा, ठाकुर जी हमेशा मैया बोलते थे। भगवान श्री कृष्ण की 3 ही मैया हैं पृथ्वी पर, देवकी मैया, यशोदा मैया और गुंडीचा मैया। बोले बस मुझे एक अनुमति देना। क्या? मैं जगन्नाथ हूं, आपने मुझे जगत का नाथ बना दिया, पूरा विश्व मेरे पास आएगा। मां, मैं साल भर पूरे विश्व को दर्शन दूंगा, साल भर पूरे विश्व के ऊपर अनुग्रह करूंगा, उनके आर्तों को दूर करूंगा, उन पर अनुग्रह करूंगा। और साल में एक बार अपनी मैया से मिलने के लिए खूब चढ़ करके रथ पर आनंद के साथ भर करके नाचते गाते हुए लाखों वैष्णवन के संग में अपनी मैया के पास आऊंगा और फिर 7 दिन आपके पास ही रहूंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। गुंडीचा प्रसन्न हो गई और एक बालक की तरह आशीष, बालक की तरह पुचकार, पूरे विश्व का मंगल करो लाला। गुंडीचा वापस अपने भवन में जाकर के रहने लगी। जगन्नाथ भगवान पूरे साल भर दर्शन देते हैं पूरे विश्व को, जगत के स्वामी नाथ बन करके खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी आती है स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी मैया के पास जाने की, जगन्नाथ भगवान नन्हे से बालक जैसे बन जाते हैं। इतना विशाल स्वरूप है ठाकुर जी का, लेकिन ब्रह्म वेदी से उतर करके और महाराज फिर अपने श्री मंदिर से ऐसे उछल उछल करके सब पंडा पुजारियों के कंधा पे ऐसे हाथ धर के उछल उछल करके ठाकुर जी जाते। मैं अपनी मैया से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी मैया के पास जा रहा हूं। पंडा पुजारी बोलते हैं कि कई बार तो श्री जगन्नाथ भगवान इतने आनंद में भर जाते हैं कि यूं पड़ जाते हैं, नीचे 2-4 पंडा दब जाते हैं ठाकुर जी के, ऐसे आनंद में भर जाते। कभी नीचे गिरे, कभी पीछे गिरे और ऐसे हिलोरें लेते हुए आहा सालवेग स्तुति करता है जगन्नाथ भगवान की जब वे जाते हैं गुंडीचा के लिए। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दनन, अहे नील शैल। निताई गौर परिवार वालों, आप लोगों ने ऐसे विषय में मुझे बैठा दिया है, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं 7 दिन की कथा कर दूं। और सच बता रहे, हृदय इतना भर रहा है जगन्नाथ जी को याद करके। अद्भुत नाथ है। हमको यहाँ कथा पूरी करके सीधे कानपुर जाना है, नहीं तो मैं सीधे जगन्नाथपुरी चला जाता। इतनी याद आ रही है श्री ठाकुर जी की। कहे साल बेग मेरे साल बेग, हीन जाति रे मुयमन, श्रीरंगा चरण तल करिय सभवन, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, अहे नील शैल। कथा सुनेंगे हम एक दिन। सालवेग एक मुसलमान पिता का पुत्र है। सालवेग, उसकी मां ब्राह्मणी है। हठ पूर्वक एक
क्रूर राजा के सेनापति ने एक ब्राह्मण कन्या का हरण कर लिया और हरण करके बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया, और तब गर्भ से जन्म लेता है सालबेग, कालबेग का बेटा सालबेग। मां मन में विचार करती है कि अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम मैं अपने पुत्र को भगवत भक्त तो बना दूं। अपने पति से छुपा छुपा करके श्री जगन्नाथ जी की मधुर रस चर्चा कथा सुनाती है। सालबेग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन गांव के बहुत सारे वैष्णव बैलगाड़ियों में बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने मां से पूछा, ये सब कहां जा रहे हैं? तब मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की कथा तो सुनता है ना रात्रि में, वही जगन्नाथ रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं सालबेग, और उनको अपनी मां तक ले जाने के लिए सब वैष्णव इकट्ठे हो रहे हैं। सालबेग कहता है, मां मुझे भी दर्शन करना है श्री जगन्नाथ जी का। मां कहती है, नहीं बेटा, तू अगर गया तो तेरे पिता कितने क्रूर हैं तू जानता है ना, तुझे मार देंगे, और तू अगर चला भी गया तो शायद लौट के आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। तू एक काम करना, यहीं से जगन्नाथ का स्मरण कर ले। तू तो जानता है ना, तूने तो बचपन से सुना है उनका स्वरूप कैसा है। उनके रथ का नाम बता जल्दी। सालबेग कहता है, नंदी घोष। मैया के घर का नाम बता जल्दी। बोले, गुंडीचा। भैया का नाम बता। बोले, बलभद्र भैया। तू सब तो जानता है, तो यहीं बैठ के स्मरण कर लेना उनका। अब तू जाने की अनुमति तुझको नहीं दे सकती मैं। तब सालबेग अपने घर की छत पे ही बैठ गया है, और वहीं से ही जगन्नाथ जी की दिशा में खड़े होकर के ये स्तुति गाता है। वो क्या कहता है अपनी स्तुति में? शब्द उड़िया भाषा के हैं पर इतने सुंदर हैं। अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मैं जानता हूं, मैंने कभी देखा नहीं है, पर मुझे पता है आप मतवाले हाथी की तरह उछल उछल करके उस नीलाचल पर्वत से उतर करके आते हो। लेकिन हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो जब भी कमल के वन को देखता है तो कीचड़ में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके पैरों से रौंद देता है। मोआरत नलनी बनकु कर दलन। हे जगन्नाथ, मेरे हृदय रूपी आर्त के सरोवर में जो दुनिया भर के कमल प्रकट हो गए, जो मुझे आपसे मिलने से रोक रहे हैं, चाहे वो मेरे पिता हो, चाहे वो मेरी जाति हो, इन सब कमलों को अपने हाथ से पकड़ करके रौंद दीजिए ना। गजराज चिंता कल थाई घोर जले न। गजराज गजराज चिंता कल थाई घोर जले न। गजराज अहे नील शैल, भैया जल्दी खोलो सब। और सालबेग की स्तुति सब मेरे साथ गाओ। उड़िया में मत खोल लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अहे नील शैल, गजराज चिंता कल थाई घोर जले न। गजराज चिंता कल
आई घोर जले न चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरील अपन अहे नील शैल प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन अहे नील शैल प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन अहे नील शैल। गजराज चिंता कर रहा था मेरी तरह कि अरे मैं तो जानवर हूं, मुझ पर कृपा कैसे करेंगे ठाकुर जी। वो भी मेरी तरह चिंतित हुआ था अपनी जाति को लेकर, प्रजाति को लेकर के, जैसे मैं चिंतित हो रहा हूं कि मैं कालबेग का बेटा हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरी मां मुझे जाने नहीं दे रही है, ऐसे ही चिंता में पड़ा था गजराज। लेकिन नाथ आपने क्या किया? चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरील अपन। आप तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के गए और उसके पैर को अपने मुख में लेकर के बैठे ग्राह का वध करके आपने उस पर कृपा कर दी। लेकिन उस पर तो कर दी, मुझ पर कब करोगे महाराज? श्री जगन्नाथ जी जैसे ही पहुंडी करते हुए आए और आकर के अपने रथ पर विराजमान हुए, कोसों दूर से गा रहे सालवेग का स्वर श्री जगन्नाथ जी के कान में आने लगा। लाखों की तादाद में वैष्णव श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। आज जगन्नाथ जी का रथोत्सव हो रहा है, सब लेकर के मैया के पास जा रहे हैं जगन्नाथ जी को। लेकिन सालवेग की स्तुति सुनकर के श्री जगन्नाथ जी ने अपना रथ वहीं रोक दिया। खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए सब, लेकिन तस से मस नहीं हुआ जगन्नाथ जी का रथ। उस समय के गजपति मतलब राजा को, जगन्नाथपुरी के राजा को गजपति कहते। गजपति दौड़ करके गया, महाप्रभु जी के सामने प्रणाम किया, आज्ञा करें महाप्रभु, क्या अपराध बन गया, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है? जगन्नाथ महाप्रभु गजपति से आज भी बात करते हैं, आज भी दर्शन देते हैं गजपति को। गजपति को आज्ञा करते हुए जगन्नाथ जी बोले, आज की रथ यात्रा में वैष्णव नहीं आए? गजपति बोला, नाथ जहां तक दृष्टि घुमाओगे सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतने वैष्णव तो हैं। बोले, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो केवल एक स्वर सुनाई दे रहा है, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण मोआरत नलनी बनकु कर दलन। एक नन्हा सा बालक सालवेग अपनी छत पर खड़ा खड़ा मुझे याद कर रहा है, अभी इसी वक्त उसको जगन्नाथपुरी बुलवाओ, तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। वो आकर के जब रथ का स्पर्श करेगा तभी रथ बढ़ेगा। गजपति ने सेना बुलाई, सेना लेकर के गए महाराज, किलोमीटरों दूर, 2 दिन तो पहुंचने में लगे। सालवेग के घर गए, उसके पिता ने खूब रोकने का प्रयास किया, इतनी सैन्य बल गया था महाराज, सबने दूर किया और एक पालकी में सुंदर मां के सहित सालवेग को बिठाया और लेकर के पालकी में नाचते गाते हुए लेकर के जगन्नाथपुरी आए। लाखों करोड़ों वैष्णव आस लगा रहे हैं, रथ तो खिंचे ही नहीं रहा है। तभी उस सभा में उन लाखों करोड़ों वैष्णवों के बीच में एक चेतना जगी, सब जय जयकार करने लगे। क्या देखते हैं, पालकी पर नन्हा सा बालक सालवेग बैठ करके आ रहा है। भैया सब सालवेग के पुष्प बरसाने लगे। सालवेग तो अचंभित है, वो विचार ही नहीं कर पा रहा ये हुआ क्या। और जैसे ही उस मार्ग में पहुंचा है जहां नंदी घोष रथ खड़ा है, सालवेग ने पहली बार नेत्र खोल करके सामने देखा
तो नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे जगन्नाथ जी झूम रहे हैं, उछल रहे हैं, आनंद में भर रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और बार बार गजपति को इशारा कर रहे हैं, बोले इतनी देर मत लगाओ, उसको जल्दी लेके आओ, मेरे हृदय से ला करके लगा दो इसको। यहां सालवेग रथ के ऊपर चढ़ रहा है और श्री जगन्नाथ जी झूम झूम करके मचल मचल करके अपनी बाहें फैला करके खड़े हैं, ले आओ इसको मेरे हृदय से लगा दो। पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहा है, उसकी तो स्थिति विचित्र हो गई सालवेग की। सब लोगों ने ले जाकर के जैसे ही जगन्नाथ भगवान के हृदय से लगाया, महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए और मानो हृदय से लगा के महाप्रभु जी कह रहे हैं, गजेंद्र पर कृपा की थी पर गजेंद्र को हृदय से नहीं लगाया, सालवेग तुझे हृदय से लगाया। चल अब प्रणाम तो कर ले। सालवेग तो फूट फूट के रो रहा है, कितने कृपालु हैं नाथ, कितने दयालु हैं जगन्नाथ। सालवेग ने थोड़ा पीछे हट करके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, सब भक्त प्रतीक्षा करते रहे लेकिन सालवेग उठा नहीं और वहीं सालवेग ने अपने प्राण त्याग दिए, श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। ये बंधुओं वर्षों पुरानी कथा है, पर आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी जब गुंडीचा जाते हैं, सालवेग की समाधि पर आज भी जगन्नाथ जी का रथ रुकता है और आज भी सालवेग की स्मृति में कुछ पंडा पुजारी वहां सालवेग को याद करके इस स्तुति को सुनाते हैं और आज भी अनुभव होता है जब सालवेग की स्तुति गाई जाती है, श्री जगन्नाथ जी थोड़े थोड़े झूम जाते हैं। आज भी सालवेग का स्मरण करके श्री महाप्रभु जी आनंदित हो जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ अति अनुग्रह करते हैं। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। गाओ सब लोग। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय, रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय। वो कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गाओ भाव से। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री रावण मेरो वृंदावन।
सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन। जितने लोग बैठे हैं वो यूं सोच रहे हैं हमको उठावे जगन्नाथ जी आमेंगे। अरे भैया नेक दोनों भुजा उठाओ और सुनो, अभी हमने जलंधर में एक नया काम किया। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में जो सबसे ऊंचा उछलेगा उसको माला पहनाएंगे व्यास में। हे वृंदावन प्यारो पीछे एक बहन है, भुजा उठाओ उनको माला पहुंच। अरे सबरे मत उठाओ, चलो अब बाद में देखेंगे कौन ऊंचो जा रहा है। हे बिहरत निस दिन कुंज गल ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गल हाँ प्यारो ब्रज सनातन बलि बलि जाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन ये लाइन वाले आ जाओ आ जाओ, हाँ आप ही आओ आगे। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, जो मोटे मोटे उनको अलग से करेंगे। हाँ भाई, मोटे में ऊंचो कौन जा रहा है। और सुनो फिर एक दिन छोटे को अलग करेंगे, छोटे में ऊंचो कौन जा रहा है। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो
के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो कौन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो वृंदावन में सब ते न्यारो रस आनंद दिलावे वारो भुजा उठा के हे प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन बोल राधा रमण लाल की आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो हे जय राधे राधे जय राधे राधे विश्वभानु दुलारी हरिवंश प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर जय हो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन हे सघन कुंज यमुना तट आयो ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही प्यारे नवल कुंज ही माही प्यारे ओ प्यारे नवल कुंज ही माही प्यारे
यश गाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। 4 दिन का टारगेट है, 4 किलो वजन कम होना चाहिए आप सबका। सुनो, 4 किलो वजन कम हो, 4 गुना भजन बढ़े। ये 4 दिन का टारगेट क्या है? 4 किलो वजन कम, 4 गुना भजन ज्यादा। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की प्यारो निधि मन करत बिहार। प्यारो निधि मन करत बिहार। प्यारो निधि मन करत बिहार। प्यारो निधि मन करत। भुजा उठा के गाओ। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। प्यारे जगन्नाथ सो मिलवावे वारो, जगन्नाथ सो मिलवावे वारो, हे जगन्नाथ सो मिलवावे वारो, जगन्नाथ सो मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश गाओ हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और
इस कथा की जो मुख्य पंक्ति है वो क्या है? बलभद्र और सुभद्रा संग बिराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग बिराजे ब्रज के नाथ। बिराजे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। हो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। देश वृंदावन मेरो वृंदावन। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। कईयों के चेहरा लाल पड़ गए। हमको डर लग रहा है भैया कहीं एक ही दिना में सबरो वजन नहीं घट जाए। उछलो मत आप लोग, पर भुजा उठाओ और भुजा उठा करके महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए गाओ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे 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 नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ 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 रक्ष मां। महाबाहो 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 पाहि मां। निताई गौर निताई गौर निताई गौर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज कथा थोड़ी विलंब से हुई थी, पर कल आप लोग बिल्कुल ठीक समय से आ जाना। ठीक 4 बजे ही कथा का प्रारंभ हो जाएगा। आप सब लोग समय से आकर के विराजो। सबको जगन्नाथ रसोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, हिसार वालों का क्या वादा है हमसे? हाँ, हमको वादा